Hello my dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today I Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel SIMS Official. As you all know that we are discussing about chapter 11 force and pressure. In that now we will discuss the first topic of this chapter, that is force. A push or a pull. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. कोई भी जैसे हम कोई एक्शन कर रहे हैं, हम कोई चीज़ पिक कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम ओपन कर रहे हैं या हम बंद कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, ये जितने भी सारे एक्शंस हैं ये क्या बता रहे हैं आपको, आप कुछ ना कुछ टास्क कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, है ना. Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of an object. ये जितने भी एक्शंस आपने किए, जितने भी टास्क आपने किए, इनका रिजल्ट क्या होगा? इनका रिजल्ट ये होगा कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज किया होगा. ठीक है, कोई चीज़ आपको पिक करनी है तो आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाया और पिक कर लिया आपने, है ना. तो उसने आपने उस ऑब्जेक्ट के, वो रेस्ट में था, आपने उसे मोशन में लिया, आपने उसे चेंज कर दिया. कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स? क्या ये जितने भी आपने टास्क किए, जितने भी आपने फंक्शन किए, इनको हम किसी एक या मोर वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट विद दिस एक्टिविटी. टेबल 11.1 gives some example of familiar situation involving motion of object. ये आपको कुछ situations given है इस टेबल में. ठीक है, आपको इनको स्टडी करना है, इन situations को आपको रीड करना है और फिर आपको उनका एक्शन बताना है कि आप उसमें क्या एक्शन कर रहे हैं. यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोज गिवन हेयर. आप इनमें कोई भी आप सिचुएशन को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है, अपनी डेली लाइफ में भी जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस एज अ पुश एंड और अ पुल. अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसको करने के बाद आपने क्या एक्शन किया, इसमें आप ये बताएंगे कि उस एक्शन को आप किस में ग्रुप करेंगे, एक पुश में या फिर पुल में. रिकॉर्ड करना है. देखिए एक एग्जाम्पल भी इसमें गिवन है. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. टेबल पे एक बुक है, उसको आपको मूव करना है. ठीक है, अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप उसे पुश कर सकते हैं या फिर आप पुल कर सकते हैं या फिर आप उसे लिफ्ट करके भी उसकी बुक को मूव करा सकते हैं. तो इसमें आपने क्या एक्शन किया, देखिए, पुश किया या पुल किया. पुश भी किया आपने और पुल भी किया. इस तरह से आप सेकंड को स्टडी करिए. ओपनिंग और शटिंग का डोर. जब आप डोर को ओपन कर रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है ना. सॉरी, ओपन कर रहे हैं तो आप उसे पुल कर रहे हैं, और जब आप डोर को शट कर रहे हैं तो आप उसको पुश कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें भी दोनों ही आप ग्रुप हो सकते हैं. इस तरह से आपको इस टेबल को कंप्लीट फिल करना है. नाउ डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ? क्या आपने ये नोटिस किया कि जो भी एक्शन आप कर रहे हैं आप उसे ग्रुप कर सकते हैं या तो पुल में या फिर पुश में, या फिर आप दोनों में उन्हें ग्रुप कर सकते हैं. कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल? अब हम इनका क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, इन सारे एक्शंस को आप, इन सारी सिचुएशंस को जब आपने स्टडी किया, इन सारे एक्शंस को आपने देखा, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आपको मूव करना है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपको मूविंग की सिचुएशन में लाना है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, या तो उसे पुश करना पड़ेगा या फिर आपको उसको पुल करना पड़ेगा. इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, that is called a force. Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना क्या बताता है हमें,
कि उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ज़रूर किया गया होगा, या तो उसे पुश किया गया होगा या फिर उसे पुल किया गया होगा। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले? किस तरह कोई भी फोर्स मतलब वर्क करता है ना। लेट अस फाइंड आउट।